साधकों के ही नहीं, संत समाज के भी प्रिय हैं बापूजी। हो भी क्यों न, बापूजी का मकसद विश्व कल्याण का जो है, ये बात आज पूरा संत समाज कह रहा है। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबसे पहले मैं आमंत्रण दे रहा हूं महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज को। महाराज जी, मेहनती हो तो चींटी जैसा, विशाल हो तो आकाश जैसा, गहरा हो तो सागर जैसा, ऊंचा हो तो हिमालय जैसा, और काला हो तो आंख के तिल जैसा, काला हो तो आंख के तिल जैसा, और भक्त हो तो महाराज हमारे महाराज सदगुरुदेव के सेवकों के दिल जैसा। और एक बात कहता हूं, परमहंस हो तो सनकादि जैसा, और संत हो तो आसा राम जैसा। दुनिया में हर कोई बात नहीं। धाम चाहिए अमेरिका मिलेगा, धाम चाहिए तो सिंगापुर में बड़ी बड़ी सुंदर मिल रही है, वहां मिलेगा, और काम चाहिए इंग्लैंड में मिलेगा। वहां के लोग बड़े बेशर्म हैं। पोते की शादी हुई महारानी के सामने और वो अपनी पत्नी को चूम रहा है, तो वहां बेशर्म लोग रहते हैं। ध्यान दे दो ना, धाम चाहिए अमेरिका मिलेगा, और धाम चाहिए सिंगापुर में मिलेगा, काम चाहिए इंग्लैंड में मिलेगा, और राम चाहिए तो बाबू आसा राम के चरणों में मिलेगा। और अब मेरा आमंत्रण है संत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के लिए, जो कि भगवान कृष्ण कथा के रसिया हैं। मंचासीन समस्त संत समाज, विद्वत समाज, ब्राह्मण समाज को मैं नतमस्तक होते हुए प्रणाम करूंगा। और ऐसा सौभाग्य मुझे बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए एक इजाजत चाहता हूं मैं आपको, 1 सेकंड के लिए सिर्फ। क्या कर रहे हैं? सभी इतने संतों का दर्शन आसानी से नहीं मिलता है, और जब इतने संतों का दर्शन एक साथ एक ही मंच पे मिल जाए तो समझना कि मेरे ठाकुर ने दोनों हाथ खोल दिए हैं कृपा के, अपने भंडारे खोल दिए हैं कृपा के। श्रवण कुमार को क्यों पूजा जाता है? श्रवण कुमार का इतना आदर्श हम लोग क्यों मानते हैं? श्रवण कुमार का इतना सम्मान हमारे भारत में क्यों है? इतना समाज, इतना प्रेम उनको क्यों मिलता है? क्यों इतने लोग उनको आज भी आदर की दृष्टि से देखते हैं? जानते हो? क्योंकि श्रवण कुमार न भगवान थे, न भगवान के भक्त थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता के भक्त थे, इसलिए उनका इतना सम्मान होता है। न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न इज्जत न शोहरत बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है भी बड़ी, तो गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। गुरु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। इस दुनिया में सबसे बड़ा है तो सिर्फ गुरु के चरणों की भक्ति है। और मैं आप सबसे पुनः यही कहूंगा कि अपने बच्चों को, और जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, आई विश ऑल द बेस्ट योर लाइफ। भगवान आपको हमेशा दीर्घायु करे। और ये जो 14 तारीख को हम लोग माता पिता की पूजन का जो प्रेरणा पूज्य बापू जी के यहां से लेके जा रहे हैं, जीवन भर इसको करें और करते रहें। हम भी करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी करेगी, और वो भी हमारी पीढ़ी को ये बताएगी आने वाली को कि ये बात हमने कहां से सीखी। और मैं अब आमंत्रण दे रहा हूं श्री देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज को, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है, शाप को वरदान बना देता है। और सच्चा प्रेम और मोहब्बत यदि दिल में हो तो प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। अधिक नहीं, मैं इतना ही कहता हूं बापूजी के लिए। आपके गुणों को क्या कहे,
आप गुनों के समुंदर हो इलाही निगाहों से, मौत को भी जिंदगी देने वाले कलंदर हो। ना तोपों से ना तलवारों से, प्रेम से दुनिया को जीतने वाले सिकंदर हो, प्रेम से दुनिया को जीतने वाले सिकंदर। हरिओम। अब मेरा आमंत्रण है आचार्य युवा लोकेशा मुनिश्री जी महाराज जी के लिए। वे अपने शब्दों से, अपने विचारों से अनुग्रहित करें। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सर्वप्रथम में आज के इस महान अवसर पर संत आशाराम बापू जी को मैं इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हमारी उस महान संस्कृति के संरक्षण के लिए एक महान बीड़ा उठाते हुए उन्होंने आह्वान किया है कि वैलेंटाइन डे दिवस को हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप इसे मातृ पूजन और पितृ पूजन दिवस के रूप के अंदर मनाएं। आपको वंदन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इतिहास का आज के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। समरंगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों और भगोड़ों का नहीं, बापू जैसे बलिदानी वीरों का बनता है। आचार्य स्वामी प्रमोद कृष्णन जी महाराज। जिस संस्कृति को मिटाने के लिए लगभग 1000 साल मुगलों ने यहां यही काम किया कि संस्कृति को मिटाया जाए, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने यही काम किया कि इस संस्कृति को मिटाया जाए। जब यह संस्कृति नहीं मिटी, क्यों नहीं मिटी? क्योंकि यहां आशाराम बापू जैसे संतों की कृपा है। तो 2 गुलाब देने से संस्कृति नहीं मिटेगी, लेकिन आज बापू आपका जो पुनीत ये शुरुआत है, ये पुण्य जो शुरुआत है, ये बापू के लिए नहीं है, ये इन संतों के लिए नहीं है, ये इस राष्ट्र के होने वाले भविष्य के लिए एक संदेश है। इसलिए ये पहल है और हम तहे दिल से आपका समर्थन, आपका सहयोग हृदय से वंदन करते हैं, आपके इस ध्येय का नमन करते हैं और पूर्ण रूप से हर कदम पर, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि अच्छे कर्म करने वाले का साथ दो, ये सभी कहते हैं, और बुरे कर्म करने वाले का साथ मत दो। लेकिन मैं एक और बात कहता हूं कि पहले आदमी देखो वो कैसा है। अगर आदमी अच्छा है तो उसका साथ दो, वो जो भी करेगा अच्छा कर्म होगा। विश्वास इसको कहते हैं, आस्था इसको कहते हैं, हमारी श्रद्धा। बापू आप हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। आपने एक नई विधा दी है, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ होगा जब से आप संत हुए हैं। हम आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। ओम शांति शांति। हरिओम हरिओम। जय। स्वामी दिनेश भारती जी महाराज को, जो कि जम्मू प्रांत अमरनाथ श्राइन बोर्ड के विजय फलश्रुति के जनक हैं, स्वामी दिनेश भारती जी महाराज। क्या इस भारत की सरकार ने और किसी भी आम व्यक्ति ने सोचा है कि आश्रम के माध्यम से क्या होता है? आश्रम के माध्यम से 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। 17,000 कभी सोच सकते हो, जिसमें लाखों लाखों बच्चे आकर ध्यान करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सदचरित्र की शिक्षा लेते हैं। और ऋषि प्रसाद, 20 लाख से ज्यादा ऋषि प्रसाद घर घर के अंदर सद साहित्य पहुंचाया जा रहा है। युवा सेवा संघ जहां 20,000 से नौजवान अपने जीवन को आहूत किए हुए हैं, जहां आश्रमों में 2,000 से ज्यादा ब्रह्मचारी, 1,000 से ज्यादा साधुएं, जिन्होंने अपना जीवन बापू के चरणों में रख के सत्य सनातन धर्म का रक्षण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
कोई अपना जीवन आहूत कर सकता है अपने संसार को आग लगा करके। तुमको दिवाली दिखाने वाले लोगों, तुम्हें इस बात का प्रतिकार करना होगा। तुम्हारे भुजदंडों में वो शौर्य होना चाहिए, किसी कायर के आगे झुकना नहीं, अपने भुजदंडों का शौर्य आपने प्रस्तुत करना है। देश के कोने कोने से पधारे संत पुरुषों को, महा उदार आत्माओं को मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं। मेरी हृदय की व्यथा को अपनी व्यथा समझकर दौड़े दौड़े आए हैं। मेरी हृदय की व्यथा ये थी कि लोग बोलते हैं विकास का युग, लेकिन आज के युवक युवती के विनाश का युग भूतकाल में ऐसा कभी नहीं आया। न शुद्ध दूध मिलता है, न शुद्ध घी मिलता है, न शुद्ध हवाएं मिलती है, न शुद्ध संस्कार मिलता है। थोड़ा बहुत जैसा कुछ थोड़ा कुछ यौवन आया नहीं तो कुसंस्कार के द्वारा उनकी कमर टूट जाती है। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता हूं, लेकिन मानवता का विनाश देखकर मेरा हृदय व्यथित होता है। हमारे देश के युवा युवतियां और विदेश के भी एक दूसरे को फूल देकर, एक दूसरे के प्रति काम भाव से देखकर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं तो मेरा हृदय व्यथित होता था। इसलिए मैंने पिछले 6 वर्षों से अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन एक मेरी कोशिश सीमित है। इन सभी संत महात्माओं की कोशिश से विश्व इस नागचूड़ से छूटे, ऐसी आशाराम की आशा है।